वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने जून में पढ़ाई की थी, PT1 का कोर्स करा रहे थे, तो क्लासें बंद हो गई थी ना हम लोगों की। तो हम लोग सुनहरी धूप तो पूरा पढ़ लिए थे, जितना PT1 में आने वाला है 4 लेसन तक कर लिया था हैं। और व्याकरण पूरा नहीं हुआ था, तो आज हम व्याकरण PT1 के लिए तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 4 तक करा दिया था हमने व्याकरण का। अब व्याकरण का पार्ट 5 वाक्य पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो आज हम पार्ट 5 शुरू करते हैं। तो पार्ट 5 है वाक्य, सेंटेंस। किसी को अपनी बात सही रूप से समझाने के लिए हम कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं ना, एक साथ कई शब्दों को बोलते हैं, और शब्दों को एक साथ बोलने से ही वाक्य बनते हैं। जैसे राधिका नाच रही है, राधिका नाच रही है, तो इसमें कई शब्द हैं। राधिका नाच रही है, ये अलग अलग शब्द हैं ना, लेकिन जब इनको जोड़ दिया तो ये एक वाक्य बन गया। जब हम मिला के बोला इनको तो ये वाक्य कहलाया। तो इस तरह से कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनते हैं। वाक्य में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया जाए, उनका अर्थ निकले कुछ। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि नाच रही है राधिका, तो यह सुनने में सही नहीं लगता है। सही क्रम में बोलना चाहिए, जिनका सही अर्थ निकले तब वाक्य कहलाता है। यदि उल्टा सीधा उन्हीं शब्दों को उल्टा सीधा जोड़ेंगे और उनका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वाक्य नहीं कहलाता, और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब चित्र में देखो, ये निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संयुक्ता रस्सी कूद रही है। संयुक्ता रस्सी कूद रही है, सही वाक्य है ना। इसमें संयुक्ता अलग शब्द है, रस्सी अलग शब्द है, कूद अलग है, रही है अलग शब्द है ये, लेकिन ये सब मिलकर के एक सार्थक वाक्य बना। जय टीवी देख रहा है ना, इसमें भी पिक्चर में दिखा भी रहे हैं, और जय टीवी देख रहा है, ये सार्थक सेंटेंस है। मिशी पिताजी के साथ बाजार गई है, ये भी एक वाक्य है। रहमान पतंग उड़ा रहा है, ये भी एक सार्थक वाक्य है, सार्थक शब्दों का समूह। इस तरह से ये वाक्य हैं। आपने देखा कि इन वाक्यों में संयुक्ता, जय, मिशी और रहमान के बारे में बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के एक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक वाक्य तो है जिसके बारे में कहा जाए, और दूसरा है जो कहा जाए, जिसके बारे में बताया जाए और जो बताया जाए, जो कहा जाए। इसी के आधार पर हम वाक्य के दो अंग मानते हैं ना। इन वाक्यों में है ना, संयुक्ता एक हो गया, किसके बारे में कहा जा रहा है? संयुक्ता के बारे में। क्या कहा जा रहा है? रस्सी कूद रही है। तो दो भाग हो गए ना, एक तो संयुक्ता के लिए कहा गया, और क्या कहा गया, क्या कर रही है वो? रस्सी कूद रही है, ठीक है ना। तो ये वाक्य के दो अंग हो गए। कौन कौन से अंग हैं वाक्यों के? वाक्य के अंग नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। पहला तो जिसके बारे में कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। और विधेय क्या कहलाता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहते हैं। और तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो कहलाता है विधेय। जैसे रमा नाचती है, ये सेंटेंस है एक, रमा नाचती है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? रमा ना, रमा के बारे में कहा जा रहा है। और विधेय क्या है? नाचती है। रमा को उद्देश्य मानेंगे क्योंकि इस वाक्य में रमा के बारे में कहा जा रहा है, और नाचती है को विधेय कहा जाएगा, क्योंकि रमा के बारे में यह बताया गया है।
निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेशमा पुस्तक पढ़ती है। इसमें दिखा रहे हैं ना बच्ची को, उसका नाम रेशमा है। तो रेशमा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? रेशमा। और क्या कर रही है रेशमा? पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ती है। तो ये हो गया विधेय। उद्देश्य हो गया रेशमा और विधेय हो गया पुस्तक पढ़ती है। दीपांश गीत सुनता है। उद्देश्य हो गया इसमें दीपांश और गीत सुनता है विधेय हो गया। इस तरह से वाक्य के कितने अंग हो गए? 2। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, ये हमने पूरा पढ़ लिया, पाठ के वाक्य के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं क्या हमने सीखा। निम्न वाक्यों को सही शब्दों से पूरा कीजिए, मीन्स खाली स्थान भरना है। शब्द दे रखे हैं सजावट, घड़ी, पंखा, है ना। अब पहला सेंटेंस क्या है? पहला वाक्य क्या है? दीपावली के दिनों में बाजार की खाली स्थान देखने योग्य थी। बाजार की देखने योग्य थी। अब तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द यहाँ पर रखना है जिससे कि एक सार्थक वाक्य बन जाए। तो यदि हम घड़ी रखते हैं तो बाजार की घड़ी देखने योग्य थी, नहीं ठीक होगा। यदि हम पंखा रखते हैं तो भी ठीक नहीं होगा। तो क्या रखेंगे हम? सजावट। दीपावली के दिनों में बाजार की सजावट देखने योग्य थी। ठीक, दूसरा सेंटेंस है खाली स्थान चलते ही गर्मी दूर भाग गई। गर्मी लगती तो हम क्या चलाते हैं? पंखा। तो पंखा चलते ही गर्मी दूर भाग गई। ठीक, तीसरा है खाली स्थान की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। किसकी सुइयां आगे बढ़ती हैं? समय बताती हैं जो घड़ी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो पहले सेंटेंस में भरा हमने सजावट, दूसरे में भरा दीपावली के दिनों में बाजार की सजावट देखने योग्य थी। दूसरे सेंटेंस में भरा हमने पंखा, पंखा चलते ही गर्मी दूर भाग गई। और तीसरे सेंटेंस में भरा हमने घड़ी, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे नंबर 2 पर। निम्न उद्देश्य वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाएं और विधेय को रेखांकित करें। मतलब उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जा रहा है तो उसको तो राउंड करना है, गोला लगाना है। और जो उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें नीचे लाइन खींचना है। तो पहला सेंटेंस है असलम बहुत बुद्धिमान है। तो असलम में तो हम गोला लगाएंगे, असलम उद्देश्य है। और विधेय क्या है? बहुत बुद्धिमान है। बहुत बुद्धिमान है नीचे के नीचे लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है। तो दीपा को तो राउंड करेंगे, दीपा में गोला लगाएंगे। और फुटबॉल खेलने में दक्ष है मतलब इसके नीचे लाइन खींचेंगे। इसी तरह से हमें सदा सच बोलना चाहिए। तो हमें तो होगा उद्देश्य, हमारे बारे में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? सदा सच बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए के नीचे लाइन खींचेंगे। तो असलम, दीपा और हमें में गोला लगाएंगे और बाकी सेंटेंस में नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक, अब नंबर 3 है निम्न वाक्यों को सही रूप में लिखिए। अब ये जंबल वर्ड जो तो होते हैं ना इंग्लिश में, वही आगे पीछे लिखे हुए हैं। इन वाक्यों को, इन शब्दों को सही सही व्यवस्थित करके सही सेंटेंस बनाना है। तारे चमकते हैं रात को आकाश में।
ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, ये वाक्य है ना। तो इसको सही रूप में जमाएंगे इन शब्दों को, तब क्या सही सही वाक्य बनेगा। सही शब्द कैसे, रात को आकाश में तारे चमकते हैं। रात को आकाश में तारे चमकते हैं। नंबर 2, देश की करते हैं रक्षा सैनिक। इसका क्या होगा, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ठीक है। तीसरा है, करनी चाहिए मदद गरीबों की। इसका होगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर सही सही जो हमने बताए हैं उनको यहाँ पर सही सही लिख लेना है। पहले का, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सार्थक सेंटेंस वाक्य हो गए, है ना। जब शब्दों को हमने सही रूप से व्यवस्थित किया, जमाया, तो ये सही सेंटेंस बन गए। अब है मौखिक प्रश्न। ये इतना आपको समझ में आ गया ना, इतना अपनी अपनी बुक में ही फिल कर लेना। अब ये मौखिक प्रश्न जो हैं वो व्याकरण वाली कॉपी में पीछे वाले हिस्से में करना है। मौखिक प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था यहाँ पर। देखो ये इसका उत्तर है पेज नंबर 18 में, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पहले का उत्तर ये है। ठीक। और दूसरा है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। हैं, इसका उत्तर है, वाक्य के, ऐसे लिखेंगे, वाक्य के, यहाँ से लिखेंगे हम वाक्य, या ये ऐसे नीचे वाली लाइन से, ये वाक्य के, ऐसे हम वाक्य के 2 अंग मानते हैं। उत्तर नंबर 2 है, हम वाक्य के 2 अंग मानते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। बस केवल इतना ही लिखना, नाम लिखना है। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, ये सेंटेंस जरूर लिखना ऊपर। हम वाक्य के 2 अंग मानते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय, है ना। ये हो गया आपका मौखिक प्रश्न उत्तर। अब है, निम्न वाक्यों में सही वाक्यों पर सही एवं गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाना है। जो वाक्य सही हैं, सुनने में सार्थक लग रहे हैं, तो उनको सही बताना है, और जो गलत हैं उनको गलत। रागनी जा रही है बाजार, सही वाक्य है ये? नहीं है। पहले में लगाएंगे रॉन्ग, गलत। सही क्या होगा इसका? रागनी बाजार जा रही है। दूसरा है, देव्यांशी ने कार खरीदी है, ये सही है ना, ये सुनने में सही लग रहा है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, हंसते हंसते थक गए हम, हंसते हंसते थक गए हम, गलत। क्या होगा इसका सही वाक्य? हम हंसते हंसते थक गए, हम हंसते हंसते थक गए, ये सही होगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, ये सही है ना, तो ये सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा सही। ठीक। अब है, निम्न में सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प चुनना है और उन पर सही का चिन्ह लगाना है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह और स्वरों का सार्थक समूह। अभी हमने बताया किसका समूह होता है, किसका सार्थक समूह होता है? शब्दों का। जब शब्दों को हम सही से जमाते हैं और उनको बोलने पर अर्थ सही निकलता है, तब वाक्य होता है। तो किस में निशान लगाएंगे हम? शब्दों का सार्थक समूह पर। ठीक है। अब दूसरा है, वाक्य के अंग हैं। कितने अंग बताए अभी हमने? 3, 2,
5। कौन सा सही है? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के कौन कौन से अंग हैं? कितने अंग हैं? 2 में निशान लगाएंगे, सही है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प में पहले वाले का अर्थ हुआ वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह और वाक्य के अंग हैं 2। ठीक, तो ये चैप्टर आज आपका पूरा हुआ है ना। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे व्याकरण, उसके बाद पत्र और निबंध भी पढ़ाएंगे। व्याकरण का नेक्स्ट लेसन और है आपका, वो भी PT 1 में आएगा, तो उसको कराएंगे, है ना। तो अभी आपको होमवर्क क्या होगा? उसका होमवर्क होगा, एक तो आप लोगों को ये मौखिक प्रश्न उत्तर लिखने हैं, है ना। ये कॉपी में लिखने हैं, मौखिक प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने हैं। और लेसन को अच्छी तरह पहले पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ये आपको ये जो लेसन को पढ़ना है। पहला तो सबसे पहला होमवर्क क्या है? लेसन को पढ़ना है। पाठ को पढ़ेंगे, वाक्य वाला पाठ पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ये खाली स्थान भरेंगे, है ना। ये बुक में ही भरना, आपको किताब में ही भरना है खाली स्थान। उसके बाद क्या करना है? ये सही उद्देश्य पर गोला लगाना है और विधेय पर लाइन खींचना है नीचे, है ना। तो ये बता दिया आपको करना है ये, ठीक है। उसके बाद वाक्यों को सही रूप में लिखना है, सही वाक्य में सही रूप में लिखना है ना। हमने बता दिया, ये देखो ये सारे, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर लिखना है, आपको निशान लगवा दिए हैं। ये कॉपी में करना है, व्याकरण की कॉपी में डेट डालना है, डे डालना है, पाठ नंबर डालना है, पाठ का नाम डालना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1, पहले प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद लाइन खींचनी है और एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद दूसरा लिखना है, प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, लाइन खींचनी है और एक लाइन छोड़नी है। सुंदर सुंदर साफ साफ उसमें लिखना है, साफ सुंदर राइटिंग होना चाहिए। राइटिंग यदि, और फिर हमको चेक कराना है, यदि राइटिंग गंदी होगी तो हम दोबारा कटवा के फिर लिखवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने सही वाक्यों पर सही का एवं गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगवा दिया है ना। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इस तरह से ये करना। और पांचवा ये लास्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है ना। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। और वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 3 अंग हैं। सॉरी वाक्य के 3 अंग नहीं, 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो ये आपका आज का हुआ, आपका चैप्टर हो गया पूरा। अब आपको नेक्स्ट पीरियड में हम अगला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका बहुत ध्यान, डेट प्रॉपर डालना है और इस तरह से होमवर्क डालना। देखो ये कक्षा, ये नहीं, यहाँ पर पाठ 5 वाक्य हैं, ये केवल ऐसे डेट डालना है। उसके बाद पाठ, व्याकरण नहीं लिखना है, पाठ 5 और ये दिन बुधवार, ठीक है। उसके बाद प्रश्न उत्तर आपको लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना, साफ सुथरी। और इसके साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा आने वाली है, अपनी PT 1 का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो वो भी आपको याद भी करते जाना साथ साथ में, आपको भी आसानी रहेगी। थोड़ा थोड़ा याद करें तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, याद करते हुए कठिन भी लगेगा। इस तरह से आपको ये आज का होमवर्क आपका ये पूरा हुआ, आज का ये लेसन पूरा हुआ। वाक्य वाला पाठ देखो, तो ये वाक्य इसको पढ़ना ज़रूर है, पूरा पढ़ लेना है। तो पढ़ लेंगे जब आप ध्यान से, तो अपने आप ये सारे आंसर आ जाएंगे आपको। फिर ये प्रश्नोत्तर लिखना है और ये उद्देश्य विधेय जो वाक्य के अंग हैं वो भी समझ में आ जाएंगे, है ना। ये देखो वाक्य के अंग हैं 2 हैं, पाठ पढ़ कर, और फिर ये खाली स्थान सब समझ में। यदि आपने ध्यान से पूरा पाठ पढ़ लिया तो अपने से समझ में आ जाएगा। तो कोई दूसरे सेंटेंस भी यदि आपको आ जाएंगे तो आप आराम से उसको भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको इतना होमवर्क करना है।
गुड डे।